आतिशी मार लेना, 2 कौड़ी की महिला। माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, 2 कौड़ी की महिला, क्योंकि अगर आप हमारे गुरुओं का सम्मान नहीं करोगी, आप हमारी सेना का सम्मान नहीं करोगे, आप हमारे देश का सम्मान नहीं करोगे, तो आप 2 कौड़ी की मानसिकता वाले हो। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी से, कपिल मिश्रा जी से, मनजिंदर सिंह सिरसा जी से, प्रवेश शर्मा जी से, आशीष सूद जी से, पंकज जी से, तमाम मंत्रिमंडल से एक निवेदन कर रहा हूँ, आतिशी मार लेना के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और गुरु के अपमान में, हमारे गुरु के अपमान में उसको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। मनुस्मृति वो संविधान है दुनिया का पहला संविधान, जिसके तहत न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व चलता है, मानो चाहे ना मानो। और अगर मैं मनु महाराज को कोई भी कुछ भी अपशब्द कहेगा तो फिर मैं उनके महापुरुषों को भी अपमानित करने का कृत्य करूंगा। अभी तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब अगर मनु महाराज का या गुरु तेग बहादुर जी का या गुरु गोविंद सिंह जी का या हमारे किसी भी महापुरुष का अपमान किया जाएगा तो फिर तैयार रहना। वो पूर्व मुख्यमंत्री से तो इस भाषा की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी, जिस तरह की भाषा विधानसभा में ऐसे बोला। बिल्कुल, आतिशी ने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर दी। आतिशी मार लेना, मार्क्स और लेनिन को मिलाकर उसने अपना सरनेम बनाया, मार लेना, और चुनाव के टाइम पे उसे याद आ गया कि वो सिंह है। समझ रहे हो, ये वो घटिया मानसिकता की महिला है जो जरूरत पर पड़ने पर अपने बाप का नाम लगाती है और जरूरत पड़ने पर अपने बाप का नाम भी हटा लेती है। ठीक है, इसने जिस तरीके से सदन के पटल पर गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया है वो कतई भी क्षमा योग्य नहीं है। और सिर्फ सिख समाज नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण सनातन समाज, सिख समाज, भारतीय लोग इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और आतिशी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि सदन के पटल पर आपने जिस तरीके से बोला वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी कौन थे साहब? शहादत दी उन्होंने, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने शहादत दी, उनके भी बच्चों ने शहादत दी, चारों साहिबजादों ने। और एक ऐसे गुरु के अपमान करती है आतिशी मार लेना, 2 कौड़ी की महिला। माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, 2 कौड़ी की महिला, क्योंकि अगर आप हमारे गुरुओं का सम्मान नहीं करोगी, आप हमारी सेना का सम्मान नहीं करोगे, आप हमारे देश का सम्मान नहीं करोगे, तो आप 2 कौड़ी की मानसिकता वाले हो। और इसलिए अगर आप हमारे गुरु को किसी चीज से कंपेयर करोगे तो हम आपको यही बोलेंगे। ठीक है, और आप भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आतिशी मार लेना को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती है तो दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी से, कपिल मिश्रा जी से, मनजिंदर सिंह सिरसा जी से, प्रवेश शर्मा जी से, आशीष सूद जी से, पंकज जी से, तमाम मंत्रिमंडल से एक निवेदन कर रहा हूँ, आतिशी मार लेना के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और गुरु के अपमान में, हमारे गुरु के अपमान में उसको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। बड़ा आसान हो गया साहब, जिसको देखो जब देखो हमारे गुरुओं का अपमान कर देता है, कभी गुरु तेग बहादुर जी का अपमान कर देते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान कर देते हैं, कभी मनु महाराज का अपमान कर देते हैं। और इतनी आसानी से इस देश के अंदर में जब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया जाता है तो अनिल मिश्रा को जेल डाल दिया जाता है, लेकिन जब मनुस्मृति जलाई जाती है तब किसी को जेल नहीं होता है। रोज मनु महाराज को गाली दी जाती है। क्या बिगाड़ा है मनु महाराज ने? तुम्हारा क्या बिगाड़ा मनु महाराज ने? मनु महाराज ने जीने की पद्धति दे दी तुम्हें, जिसके तहत जितने भी लोग ये मनुवाद के खिलाफ की बातें करते हैं ना, ये तमाम लोग उसी मनुस्मृति के तहत अपना नामकरण करते हैं, अपना अंतिम संस्कार करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। मनुस्मृति वो संविधान है दुनिया का पहला संविधान, जिसके तहत न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व चलता है, मानो चाहे ना मानो। उसके बाद तुम उनको रोज रोज गालियां बक रहे हो। किस बेस पर गालियां बक रहे हो, किस आधार पर? और मैं आज मोहन यादव को भी ये बोलना चाहता हूँ, मनुस्मृति जलाई गई मध्य प्रदेश में, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? जिसने मनुस्मृति जलाई, जो रोज मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मनु महाराज ने ऐसा क्या किया था? अगर बात गुरुओं की है, महापुरुषों की है, उनके लिए अगर अंबेडकर महान है तो मेरे लिए मनु महाराज महान है। और अगर मैं मनु महाराज को कोई भी कुछ भी अपशब्द कहेगा तो फिर मैं उनके महापुरुषों को भी अपमानित करने का कृत्य करूंगा। अभी तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब अगर मनु महाराज का या गुरु तेग बहादुर जी का या गुरु गोविंद सिंह जी का या हमारे किसी भी महापुरुष का अपमान किया जाएगा तो फिर तैयार रहना। वो वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच बढ़ावा वाला ग्रंथ बताया जा रहा है। नहीं साहब, सुनो, आज फिर से एक जिम्मेदारी के साथ में बात बोल देता हूं। अगर जाति का भेदभाव दिया तो संविधान ने दिया, अगर जातीय भेदभाव दिया तो भारत के संविधान ने दिया। अगर मनु महाराज की बात करोगे वहाँ वर्ण व्यवस्था थी,
वहाँ ये लिखा नहीं था कि पंडित का लड़का ही पंडित बनेगा और ठाकुर का लड़का ही ठाकुर बनेगा, नहीं। राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा मनु महाराज की व्यवस्था में नहीं था। आपके कर्म के आधार पर आपकी जाति तय होती थी, लेकिन आज तो आप जहाँ जन्म ले रहे हो उसके हिसाब से आपकी जाति है। छुआछूत ऊंच नीच तो थी ना। किसने करी छुआछूत? किसने करी छुआछूत? ये छुआछूत भी आज ये कलयुग का बनाया हुआ है। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। मेरे प्रभु श्री राम के राज तिलक में, राम तिलक में वो केवट जिन्होंने उनको नैका से नदी पार कराई थी, वो केवट मुख्य अतिथि थे। क्या बातें करते हो आप? और गुरु भारद्वाज कहते हैं, गुरु भारद्वाज ये बात कहते हैं कि भैया आप इनके गुरु भाई हो, इनके बगल में बैठो। कोई भेदभाव नहीं था, ना विधवा विवाह था, ना जातीय भेदभाव था, ना कोई कुरीति थी हमारे समाज में। लेकिन हमारे समाज में कुछ चीज़ें डाली गई और उसको भी हमने समय समय से जो हमें लगा कि ये सही नहीं है वो हम बदलते चले गए। हमने हर एक चीज़ बदली। बावजूद इसके हमें हमेशा टारगेट किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस देश के अंदर में मनु महाराज का अपमान होगा तो जो लोग मनु महाराज का अपमान कर रहे हैं वो लोग अंबेडकर साहब का अपमान झेलने के लिए तैयार रहे। अब अनिल मिश्रा अकेले नहीं है, अब ये कवि इंद्रेश द्विवेदी भी होगा। अभी तक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार कहता हूं सब महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे महापुरुष का सम्मान नहीं करोगे तो मैं आपके महापुरुष की तो बखिया उधेड़ दूंगा। क्योंकि अंबेडकर को बनाने में भी एक ऐतिहासिक फैक्ट दे रहा हूं। अंबेडकर को अंबेडकर बनाने में अगर ब्राह्मण साथ ना होता, अगर ठाकुर साथ ना होता तो अंबेडकर कभी अंबेडकर ना बने होते। समझ गए? उनको पढ़ाने से लेकर उनके लिए स्कॉलरशिप तक ब्राह्मण और ठाकुरों ने दी थी। समझ गए? तब अंबेडकर साहब ये बन पाए। और एक बात बोल देता हूं, तुम लोग क्या बार बार एक और जिम्मेदारी के साथ बोलते हो, ये लोग सावरकर को नौकर कहते हैं। अंबेडकर किसकी नौकरी करते थे? अंबेडकर किसकी नौकरी करते थे आजादी से पहले? दो जवाब मुझे। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे गुरुओं का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को छोटा मत समझो, आती इसी मार लेना। तुझे माफी मांगनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो तेरी पार्टी की नेत्री है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है जिसे तू बना कर गया था अपनी जगह पर। समझ गया? इन जिम्मेदारियों से नहीं भागोगे। और मैं सिख समाज से भी ये बात कह रहा हूँ आज हाथ जोड़कर, आज तो गुरु जी के लिए खड़े हो जाओ। आज वो लोग कहाँ गए जो बिरयानियां बांट रहे थे? आज हमारे गुरुजी का अपमान हुआ है। बाबा साहब ने शहादत हम लोगों के लिए दी है। चाहे मेरी ये चोटी, चाहे आपकी पगड़ी अगर आज सलामत है तो गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी की बदौलत सलामत है। और अगर उनका अपमान एक 2 कौड़ी की वामपंथी महिला जो अपने बाप का नाम तक नहीं लगाती है, राजनीतिक फायदे के हिसाब से अपने बाप का नाम इस्तेमाल करती है, वो आतिशी मार लेना, उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए और नहीं तो वो माफी मांगे। वो गलतफहमी में हो गया होगा ना, ऐसे नहीं। अरे यार आप गलतफहमी कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं आपके चैनल पर यहाँ पर जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, चाहे मैं भावावेश में बोल रहा हूँ, चाहे आवेश में बोल रहा हूँ, चाहे जैसे भी बोल रहा हूँ, मैं उसका जिम्मेदार होता हूँ। मैं उसका जिम्मेदार होता हूँ। अगर गलती से भी मेरे से किसी का अपमान हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ और अगर मुझे रियलाइज होगा मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत करूंगा तो आप कैसे, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप उससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुकी हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का इतना एक्सपीरियंस है, इतनी पढ़ी लिखी हो, आप ऐसे कैसे गलती कर सकती हो? ये गलती नहीं थी, ये उनकी ढिठाई थी। और उस अपमान के बाद भी जब बीजेपी के, मैंने देखे ही वो वीडियो, बीजेपी के विधायक जब विरोध कर रहे थे तब आप ये बेशर्मों की तरह से हंस रहे थे। गुरु साहब का अपमान गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना हम गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहेंगे, ना गुरु तेग बहादुर जी का, ना मनु महाराज का। किसी गुरु का अपमान, स्मृति का विरोध इसलिए करते हैं लोग, भाई उसमें ऊंच नीच थी, छुआछूत थी, इस वजह से समानता का अधिकार नहीं। यार पत्रकार महोदय, मैंने अभी आपको बता दिया, मनुस्मृति में कोई छुआछूत नहीं थी, कोई 1% की छुआछूत नहीं थी। मनुस्मृति के अंदर में महिलाओं को सर्वोच्च माना गया और मनुस्मृति जीने का आधार है। मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, अगर मनुस्मृति का विरोध करो, मैं भारत छोड़ो, मैं दुनिया भर में बोल रहा हूँ, बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है ना, वो भी उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वो भी उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है। समझ गए? आपके जीवन के आधे से ज़्यादा संस्कार उस मनुस्मृति के तहत ही हैं, आपके जीवन के रिश्ते उस मनुस्मृति के तहत ही हैं। आप मनुस्मृति मानो ना मानो, फाड़ो जलाओ जो मर्जी करो, लेकिन आपकी दिनचर्या चलती है उस मनुस्मृति से, कैसे दूर कर लोगे? अब ये तो वही वाली बात हो गई जैसे नीले कबूतर कहते हैं कि भगवा का विरोध करेंगे। नीले कबूतर और हरे टिड्डे समझते हो ना,
हरे टिड्डे और नीले कबूतर भगवा का विरोध करने आते हैं कि हम भगवा ये कर देंगे, भगवा वो कर देंगे। अब मैंने उनको जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि अबे हरा भगवा कैसे होता है? आम हरा होता है ना, आम हरा होता है, धीरे धीरे उस पर भगवा चढ़ता है। कभी भगवे पे हरा चढ़ते देखा क्या? तो हरे पे भगवा चढ़ता है। और इन नीले कबूतरों को बता दूं और हरे टिड्डों को कि सूरज डूबते हुए भगवा होता है, उगते हुए भगवा होता है। समझ गए? भगवा बदलना तुम क्या, तुम्हारे बाप दादाओं के बस की नहीं है। वो जो 100 पुश्तें तुम्हारी चली गई और आगे जो 100 पुश्तें आएंगी, समझ गए? क्योंकि सूरज बदल दोगे क्या? पहाड़ बदल दोगे क्या? फसलें बदल दोगे? गेहूं की फसल, धान की फसल होती है जब कच्ची रहती है तो हरी होती है, जैसे पक जाती है तो भगवा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब आपके अंदर समझदारी आती है, जब आपके अंदर में विद्वता आती है, विद्वता समझते हो, ज्ञान आता है, तब आप उस भगवा को ओढ़ते हो। जब तक भगवा को नहीं ओढ़ रहे हो तब तक तुम ये हरे नीले पीले जो भी हो ना, तब तक का मतलब समझ रहे हो क्या है? तब तक तुम अज्ञान हो, अशिक्षित हो, मूर्ख हो, सीधे सीधे शब्दों में मूर्ख हो। और जिस दिन तुम भगवा का महत्व समझ जाओगे उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि होता क्या है भगवा। तो भगवा का और या मनु महाराज का तुम कितना भी विरोध कर लो, उसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं है, कल्पना भी नहीं है तुम्हारे जीवन की बिना मनुस्मृति और बिना भगवा के, और तुम उसका विरोध कर रहे हो। अबे मूर्खों, यहाँ तक कि ये नीले कबूतर भगवा का विरोध करते हैं और जो इनके भंते होते हैं, जो इनके साधु संत होते हैं, मतलब जिन्हें भंता बोला जाता है, वो पहन के भगवा घूम रहे हैं। बौद्ध समाज का वो गेरुआ सा होता सुनो सुनो, बौद्ध धर्म का, अरे लाल गेरुआ संतरी कुछ भी बोलो, वो भगवाई है। समझ गए? हम तो इसे भी भगवाई कहते हैं, ठीक है? कल अब ऐसे मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ कि मैं लिपस्टिक के शेड बता दूंगा आपको। अच्छा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि वो भंते भी ना वही लाल कलर और भगवा कलर पहनकर घूमते हैं। दलाई लामा बुद्धिज्म के सबसे बड़े गुरु हैं आज की डेट में, मौजूदा समय में, वर्तमान समय में, वो भी भगवा पहनकर घूमते हैं। समझ गए? वो भी भगवा। तो भगवा से कैसे बचोगे तुम? तुम्हारे गुरु नहीं बच रहे, तुम भगवा से बचोगे? अबे हद होती है दोगलेपन की। अब छोड़ो ये दोगलापन और वास्तविकता के साथ जागो। क्या करो? वास्तविकता के साथ जागो, जागो। भगवा और मनुस्मृति के बिना अस्तित्व नहीं है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ भारत की। हो सकता है कोई ट्रोल इसमें आके कुछ भी बकैती कर जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जिसको बकैती करनी हो या जिसको तर्कों के साथ में बात करना हो, एक बार आमने सामने बैठ जाना और मनुस्मृति को गलत ठहरा देना। चैलेंज अगेन है। और फिर से दोहरा रहा हूँ, गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे पत्रकार महोदय। ममता बनर्जी ईडी का छापा पड़ा है एक पार्टी के, उसके घर पे पहुंच गई, डीजीपी पहुंच गया, ईडी के छापे को रोकने की कोशिश की। देखो, ममता बनर्जी तो हमेशा से प्रशासनिक चीज़ों को रोकती आई है, सरकारी संस्थाओं को रोकने का काम करती आई है, बीएसएफ तक को रोकने का काम किया है। तो ममता बनर्जी तो एक अराजक है। अब बंगाल में चुनाव होने ही, हम तो खैर पिछले 3 सालों से मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है, मोदी और अमित शाह की क्या मजबूरी है कि बंगाल में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार चुनाव आ रहा है, बंगाल की जनता अपने आप ममता बनर्जी को बदल देगी और तानाशाही खत्म हो जाएगी।